गाइस वैसे अब तक आपने जो भी सीखे कंपोनेंट टेस्टिंग, मल्टीमीटर टेस्टिंग और कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट सीख चुके हो। अब हम आईसी कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, आईसी आइडेंटिफिकेशन के बारे में सीखते हैं। गाइस जब हम मोबाइल में रिंगटोन सुनते हैं तो साउंड कौन देता है? लाउड स्पीकर देता है, लेकिन लाउड स्पीकर को कंट्रोल करने वाला जो आईसी होता है उसको रिंगर आईसी कहते हैं। और रिंगर आईसी वैसे इस पीसी प्लेट में लगा हुआ नहीं है, लेकिन उसके एडजस्ट पॉइंट दिखा रहा हूँ मैं, और इस टाइप का दिखता है वो रिंगर आईसी। गाइस रिंगर आईसी लगाना निकालना वो हम आगे के चैप्टर में सीखेंगे। फिलहाल हम दूसरे आईसी के ऊपर चलते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं अच्छी तरह। मतलब इन चीज़ों को याद रखना जरूरी है। तो इससे क्या है, आपको कोई भी ऐसा मोबाइल आ जाए जिसका सेमेस्टिक डायग्राम आपके पास ना हो तो आप आईसी देख के आइडेंटिफिकेशन कर सको। अब ये जो आईसी है, इस आईसी में देख सकते हो क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है। तो क्रॉस का चिन्ह कोई भी आईसी में हो तो समझ जाओ कि वो नेटवर्क आईसी है, मतलब आरएफ आईसी। गाइस अब समझते हैं पावर आईसी की पहचान को। पावर आईसी कहीं पे भी हो, कोई भी मोबाइल में, आपको सिर्फ ये देखना है मदरबोर्ड में कौन सी आईसी के पास में ज़्यादातर बूस्ट कॉइल मिलता है और बड़े बड़े कैपेसिटर दिखाई देता है। जैसे कि ये आईसी है, इसके आसपास देख सकते हो बड़े बड़े बूस्ट कॉइल है और बड़े बड़े कैपेसिटर है। एक तो ये तरीका है पावर आईसी की पहचान करने का। दूसरा, कोड नंबर से भी पहचान किया जा सकता है। आईसी में लिखा हुआ मिलता है, कोई से भी आईसी हो, पीएम के आगे कुछ नंबर मिलेगा, या क्वालकॉम पीएम 8940 8930 ऐसे नंबर मिलेंगे। लेकिन गाइस ये नंबर तभी मिलेंगे अगर क्वालकॉम पावर आईसी होगा। तो पावर आईसी में क्वालकॉम भी लिखा हुआ मिलेगा आपको ऊपर ही ऊपर। और वैसे अगर मीडियाटेक पावर आईसी होगा तो मीडियाटेक के आगे कुछ नंबर मिलेंगे आपको। गाइस अब समझते हैं सीपीयू के बारे में। सीपीयू कंफ्यूज हो जाता है अधिकतर बिगिनर कि कौन सा सीपीयू कौन सा रैम होता है। तो सीपीयू में आपको दिख जाएगा क्वालकॉम मिलेगा, उसके नीचे आपको अगर क्वालकॉम का सीपीयू होगा तो क्वालकॉम जरूर लिखा हुआ मिलेगा, उसके नीचे MSM 8917 8927 ऐसे कुछ नंबर मिलते हैं। तो उससे ये कन्फर्म हो जाता है कि क्वालकॉम का सीपीयू है और उसका नंबर ये है। क्वालकॉम के नीचे नंबर मिलता है अलग से। अगर मान लो क्वालकॉम का सीपीयू ना हो, मीडियाटेक का सीपीयू हो, तो मीडियाटेक के नीचे भी आपको MT6733 या 6734 ऐसे नंबर मिलते हैं। गाइस अब रैम के बारे में समझते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसमें अलग ही टाइप का कोड वर्ड लिखा हुआ है, जो मैं आप क्लियर करके दिखाता हूँ पहले कैमरे को। इसमें देखिए लिखा हुआ है SEC 85825। ये इस कोड से हमें मालूम पड़ जाता है कि ये रैम है। गाइस अब दूसरे आईसी के बारे में समझते हैं। ये जो देख रहे हो WTR 2965 लिखा हुआ है, ये आईसी नेटवर्क सिग्नल आईसी है। इसको WTR के नाम से जानते हैं। और ये अगर ख़राब होगा तो मोबाइल में नो सर्विस इमरजेंसी का एरर आएगा, नेटवर्क नहीं आएगा। कुल मिला के बात ये है। ये आईसी अभी लेटेस्ट फ़ोन में ज़्यादातर मिलेगा आपको, खासतौर पर 4G सेट में। गाइस इस वीडियो में जो भी आईसी के बारे में बताया गया है ये सब इंपॉर्टेंट आईसियाँ है, खासतौर पर इन्हीं में प्रॉब्लम्स होते हैं, इसलिए मैंने इस आईसी के बारे में आइडेंटिफिकेशन कराया। बाकी इसके अलावा भी छोटे बड़े बहुत सारे आईसियाँ होते हैं, लेकिन वो आईसियाँ बहुत कम आते हैं रिपेयरिंग में। कुछ आईसी ऐसे हैं जिनका हमें नाम ही नहीं मालूम, कुछ आईसी ऐसे हैं जो ख़राब ही नहीं होते। इस वीडियो का सवाल ये है कि मोबाइल में कितने स्पीकर होते हैं, कोई से भी फ़ोन